प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली प्राथमिकताओं में से एक थी कि सभी को शौच के लिए शौचालय मिले ताकि महिलाओं को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। लेकिन इसके विपरीत मध्य प्रदेश के धार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जीराबाद की वार्डन द्वारा हॉस्टल की लड़कियों को शौच के लिए जंगल में भेजा गया। मामला तब सामने आया जब इन मुश्किल परिस्थितियों में से गुजर रही एक लड़की के माता पिता ने धार कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत की। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वार्डन के द्वारा हॉस्टल की लड़कियों को शौच के लिए जंगल में भेजा जा रहा था। जंगल में शौच के लिए जाते समय उनकी बेटी का पैर फिसल गया, जिससे वो खाई में गिरकर बेहोश हो गई, जिसे जंगल में बकरी चराने वालों ने बचाया। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि अगर लड़कियों के साथ कुछ अप्रिय घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। मेरी लड़की गिर गई, जिससे उसके चेहरे और हाथ में चोट आई थी। उसकी खबर भी हमें बहुत देर से दी गई। वहीं हॉस्टल के वार्डन का कहना पड़ रहा है कि लड़की हॉस्टल में ही गिरी थी। हॉस्टल की इस घटना की खबर जिले तक के आला अधिकारियों को पहुंचाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी घटना होने के बाद भी हॉस्टल की वार्डन पर कोई कार्रवाई नहीं होना आश्चर्य की बात है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? और कहाँ पे, किस हॉस्टल में हो? क्या हुआ था आपके साथ? गिर गई। कैसे? पैर फिसल गया। अच्छा, कहाँ गए थे आप हॉस्टल से बाहर? शौच के लिए। बाहर क्यों गए थे? शौचालय नहीं है हॉस्टल में क्या? फिर बाहर क्यों जाना पड़ता है? पानी नहीं। अच्छा, तो सभी बच्चियाँ जाती हैं क्या आप अकेले? क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह उजाला। क्या आवेदन लेके आए थे जंक्शन में? मैं सर पानी की व्यवस्था नहीं की जाती, खाने पीने सही नहीं मिलता भोजन। आगे मेरी मिसेस अध्यक्ष है, फिर भी मैं कार्रवाई किए जा रहा हूँ, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तब से कार्रवाई करें? मैं 11 फरवरी से 18 फरवरी का आया था और आज भी आज तीसरी बार आया हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रही, कुछ भी नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की? सेम हेल्पलाइन भी करी थी सर। मुख्य शिकायत क्या है आपकी? मुख्य शिकायत यही है कि शौच के लिए बच्चे उनको बाहर पहुँचाए जाते हैं और उसके बावजूद वहाँ से लड़की भाग के जाती शादी कर लेती है। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वार्डन कोई देखभाल नहीं करती। तो मेरी लड़की खदान में पीछे गिरी थी, खाई में बकरी चराने वाले उठा के लाए, बेहोश लड़की पड़ी थी और बोले मेरे को कि नहीं ग्राउंड में खेलते हुए गिरी थे। शिकायत वापस लेने के लिए भी कोई बात नहीं? हाँ, ऐसी बात बोली मेरे को, ऐसा ऐसा धमकाया गया है, बोले कि जीराबाद नहीं आने देंगे, ऐसा मतलब आदमी उनको लगाया था इन दूसरे उनको। मैंने बोला कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन मैं पीछे हटने वाले नहीं होगा। जन सुनवाई में क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला सर अभी तक तो, ना मेरे को इलाज के पैसे मिले ना मतलब कुछ भी। आज तक मैडम ने पूछा नहीं कि मतलब 2 महीने होने वाले अभी, आज तक नहीं पूछा कि लड़की कैसी है क्या है। पूरा बारी गांधी छात्रावास की कार्यवाही चल रही है, प्रचलन में है। अभी हमने सबको दिखवाया भी था, टीपी जेंडर भेजे, एसडीएम साहब भी गए थे, तहसीलदार साहब भी गए थे। तो कुछ व्यक्तिगत मामला उसमें समझ में आ रहा है, फिर भी हम उसको दिखवा कर कार्रवाई करते हैं। सर 11वीं की छात्रा ने भागकर शादी कर ली, बाहर शौच के लिए बच्चियों को भेजा जा रहा है। छात्रावास से ऐसी कोई घटना नहीं है सर, स्पष्ट लिखा दोनों आवेदनों में, जो अलग अलग बार लिखा अलग है, जो जांच में तथ्य आते हैं उस पर। कब तक जांच पूरी होगी सर? काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसको देख के। लड़कियों को शौच के लिए किसकी जवाबदारी पे पहुंचाया गया था वहाँ? नहीं, ऐसी कोई समझ सामने घटना नहीं आई, न ऐसी कोई बात बताई गई है और जांच करता गए हैं, उनके भी कथन में ऐसे कोई बात नहीं आई है। देखिए, जिस तरीके से आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है, धार की घटना बता रही है कि जन सुनवाई में कलेक्टर बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। महिलाएं जो है परेशान हो रही हैं, जंगलों में जा रही हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है कोई। तो ये बताता है कि जो सरकार चल रही है और जो अधिकारी हैं वो सुनने को ही तैयार नहीं है, और वो भी महिलाएं जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और सोचती है समझती है, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तो ये बताता है कि पूरे तरीके से टोटल फेलियर है प्रशासन। ग्रामीण भारत टीवी के लिए धार से ब्यूरो रिपोर्ट। टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।